वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन व अस्हाबिहि ताहिरीन। अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तमुस्सुन्नारु मुस्लिमन मन रआनी औ रआ मन रआनी औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि अफ़दलुस सलाति व तस्लीम। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रसूल रहमत, मालिक जन्नत, शफ़ीए उम्मत, सरापा जूदो सखावत, बाइसे खैरो बरकत सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसने मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए एक क़ीरात अज्र लिखता है और क़ीरात उहद पहाड़ के बराबर है। यानी उहद पहाड़ जो मदीने मुनव्वरा में जन्नती पहाड़ है और उस पहाड़ की मसाफत कम से कम 3 मील के फासले पर है। बहुत भारी पहाड़। मेरे आका फरमाते हैं कि जो एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसे एक क़ीरात अज्र लिखेगा। और क़ीरात का उसकी मिक़दार क्या है? उहद पहाड़ के बराबर है। तो गोया कि जो एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसे उहद पहाड़ बराबर नेकियां अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। अब बताओ, जो बार बार दुरूद पाक पढ़ेगा उसको कितना सवाब मिलेगा, कितनी नेकियां मिलेंगी? यकीनन बेशुमार सवाब और अज्र मिलेगा। इसलिए अपनी ज़िंदगी में कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ने का अपना मामूल ज़रूर बना लीजिए। आज ये निहायती मोहब्बत के साथ दिल लगाकर अपने हबीब मुकर्रम अलैहिस्सलाम की बारगाह में दुरूद सलाम का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीइना व नबिय्यिना व करीमिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सलातुन व सलामुन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम। एक इंतहाई ज़हीन व फतीन, नेक सीरत, पाकबाज ताजिर अपने घर से तिजारत के इरादे से बाजार की तरफ निकला। बाजार जब जाने लगा, बहुत बड़ा ताजिर था, तो रास्ते में एक आलिम दीन ने उसको देखा। उस आलिम दीन ने जब उसको देखा तो उसके चेहरे पर, उस नौजवान ताजिर के चेहरे पर ज़हानत व फतानत के आसार थे। ऐसा महसूस होता था कि ये नौजवान आगे चलकर बहुत बाकमाल शख्सियत का मालिक होगा। उसको बुलाया। जब वो करीब आया तो उस आलिम दीन ने पूछा कि बेटे, तुम इल्म किसके पास हासिल करते हो? तो उसने कहा कि हुजूर, मैं तो कोई इल्म हासिल नहीं करता, अलबत्ता मैं तिजारत करता हूँ, ताजिर हूँ। तो उस आलिम दीन ने फरमाया कि क्या ही अच्छा होता कि अगर तुम इल्म हासिल करते तो बहुत ज्यादा फायदा मिलता। तिजारत करते हो, ये दुनिया का फायदा है, लेकिन इल्म हासिल करते तो तुम्हें आखिरत का फायदा, दीन का फायदा होता और तुम्हारे जरिया से दूसरों को भी फायदा मिलता और बहुत ही तुम्हारा मकाम बुलंद होता। उसने कहा ठीक है। ये आलिम दीन ने फरमाया तो वो चला गया बाजार, तिजारत किया। शाम को जब घर लौट कर आया तो उस आलिम दीन की बातें उसके जहन में बार बार गर्दिश कर रही थी और सोचता रहा कि यकीनन उस आलिम दीन ने जो बात कही है, बात तो सही है। अगर मैं इल्म हासिल कर लूं तो इससे बड़ा फायदा होगा। इल्म चूंकि हमारी आखिरत को संवारेगा, हमारे दीन में तरक्की देगा हमें। तो उसने ये तहज्जुद कर लिया कि अब मैं तिजारत के साथ साथ इल्म भी हासिल करूंगा। चुनांचा वो ताजिर नौजवान इल्म दीन सीखने में मशगूल हो गया। तिजारत भी करता रहा, इल्म भी सीखता रहा।
हत्ता कि उसने तारीख पढ़ी, हदीस पढ़ी, तफसीर पढ़ी, उलूम अक़लिया नक़लिया पढ़ी, बहुत सारे उलूम व फ़ुनून पढ़ करके एक बहुत बड़ा मुनाजिर बन गया। मुनाजिर उसको कहते हैं कि जो ऐसा इल्म रखता हो कि बातिल फ़िरक़ों से, बदमज़हबों से, बेदीनों से जो मुनाजरा करने की ताकत रखते, यानी हक्कानियत को साबित करने के लिए, बातिल को ज़ेर करने के लिए, हक को बुलंद करने के लिए जो महज़ो मुबाहिसा किया जाता है उसको मुनाजरा कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ सुन्नी वहाबी का मुनाजरा होता है, सुन्नी शिया का मुनाजरा होता है। इस तरीके से जो है ना, उस नौजवान ताजिर ने इतना इल्म हासिल किया कि बहुत बड़ा मुनाजिर बन गया और बातिल फ़िरक़ों से मुनाजरा करता तो अपनी कवी दलील से उन्हें खामोश कर देता और हक का परचम बुलंद करता। ये उसका मामूल बन गया। एक दिन ऐसा हुआ कि एक औरत उसके पास आई और उसने एक मसला पूछा था। उस नौजवान ताजिर के पास चूंकि फिक़ही जो मालूमात होती है, अहकाम शरीयत, उसकी तरफ रुझान कम था, ज्यादातर रुझान मुनाजरा की तरफ था। लिहाजा वो जो फिक़ही सवाल उसने किया था उस नौजवान को मालूम ना था। उसने कहा कि क्या ही अच्छा होता कि फला आलिम दीन इस बारे में ज्यादा महारत रखते हैं, उन्हें मालूमात ज्यादा है, लिहाजा तुम अपना ये मसला उनसे जाकर के पूछ लो। वो औरत उनके पास जा करके उसने मसला पूछ लिया। अब ये नौजवान ताजिर सोच रहा है कि यार वो इल्म कैसा है कि अगर कोई औरत ने हमसे सवाल किया तो हम उसका जवाब ना दे सके। वो इल्म फिक़ा है, अहकाम शरीयत का इल्म है। तो उसने ये सोचा और सोचकर फिर अपनी तवज्जो अहकाम शरीयत की तरफ माइल किया और अहकाम शरीयत पढ़ते रहे, कुरान और हदीस का मुताला करते रहे और कुरान और सुन्नत से जो शरीयत के मसाइल इस्तिंबात होते हैं, शरीयत के हकाम निकलते हैं, हलाल और हराम के, जायज़ और नाजायज के, सही गलत के, ये सारी चीजें उन्होंने गहराई के साथ हासिल किया। हत्ता कि इल्म फिक़ा हासिल करते रहे तो उलमा ने बयान फरमाया एक वक्त वो आया वो अफ़क़हुन नास, रुए जमीन पर उस वक्त जितने भी उलमा बसते थे वो नौजवान ताजिर सबसे बड़ा आलिम, सबसे बड़ा फ़क़ीह बन गया। जानते हो वो नौजवान ताजिर उसका नाम क्या था? उसका नाम नुअमान बिन साबित था, जिसकी कुन्नियत अबू हनीफा है और जिसको लोग इमाम आज़म अबू हनीफा के नाम से जानते, पहचानते और मानते। समझ रहे ना? अब जरा गौर करें, हजरत अब्दुल्लाह बिन मुबारक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये आपके शागिर्द हैं, इमाम आज़म की शागिर्द हैं, बहुत बाकमाल शख्सियत के मालिक हैं, बहुत बड़े मुत्तकी भी थे, बहुत बड़े अल्लाह के वली भी थे, बहुत बड़े मुहद्दिस भी थे, बल्कि अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस थे। अब्दुल्लाह बिन मुबारक बहुत बड़े फ़क़ीह, बहुत बड़े आलिम थे। इनसे पूछा गया कि आप बताओ आपके उस्ताज़ गिरामी जो इमाम आज़म अबू हनीफा हैं, इनका मकाम इल्म में क्या है, ये कैसा इल्म रखते हैं? उन्होंने कहा खुदा की कसम हुआ अफ़क़हुन नास, इस वक़्त रुए ज़मीन पर जितने लोग बसते हैं इमाम आज़म तमाम लोगों में सबसे ज्यादा फ़क़ीह, सबसे बढ़कर इल्म वाले। ये इमाम आज़म की इल्म की शान है। समझ रहे? ये मकाम है। आज बात चलना है इमाम आज़म के, इमाम आज़म के मकाम और मर्तबे की। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वुसअत, वो गहराई अता फरमाई थी इमाम आज़म रहमतुल्लाह तआला अलैह को। सदियां गुजर गई और इमाम आज़म की खासियत ये है, आपने सुना होगा अहकाम शरीयत के 4 इमाम हैं, इमाम आज़म अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफ़ी, इमाम अहमद बिन हम्बल। इन चारों में सबसे बड़ा मकाम इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह का। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि फिल फ़िक़्ह अयालो अन्नासो फिल फ़िक़्ह अयालो अबी हनीफा था, कि लोग फ़िक़्ह में, फ़िक़्ह कहते हैं अहकाम शरीयत के इल्म को फ़िक़्ह कहते हैं। जब मैं फ़िक़्ह बोलूँगा आप समझ जाना कि शरीयत के जो अहकाम है, हलाल और हराम, जायज़ और नाजायज़, मकरूह वगैरह, सुन्नत वगैरह, फ़र्ज़ वगैरह, ये अहकाम शरीयत के उलूम को इल्म फ़िक़्ह कहते हैं। इमाम शाफ़ी फरमाते हैं कि लोग फ़िक़्ह के इल्म में सारे लोग, सारे उलमा इमाम आज़म अबू हनीफा के अहलो अयाल हैं, उनकी औलाद हैं और इमाम आज़म हमारे बाप की हैसियत रखते हैं,
हमारे बाप की हैसियत रखते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो मकाम इमाम आज़म अबू हनीफा को अता फरमाया था। ये कुरान और हदीस है ना, हम कुरान पढ़ते हैं, हमें नहीं पता होता कि कुरान अजीम के एक लफ्ज का, एक आयत का माना क्या है। हम हदीस अरबी में सुन लेते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता है। ये हमें तो क्या, अच्छे अच्छे उलमा भी नहीं जानते हैं, लेकिन जो उलमाए दीन गहराई की नजर रखते हैं, यकीनन वो जानते हैं। मैं अवाम की बात कर रहा हूँ, जो हम जैसे आलिम होंगे उन्हें नहीं पता होगा। लेकिन इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की दिक्कत नजरी का आलम यह था, यही कुरान और हदीस। कुरान और हदीस एक समुंदर है, समुंदर, समुंदर के अंदर, समुंदर के नीचे मोती रहती है, सीप में, जो बहुत कीमती मोती होती है। जाहिर सी बात है, समुंदर के अंदर से मोती वही निकाल सकता है जो गव्वास होगा, गोताखोर होगा। हम जैसे लोग अगर समुंदर की गहराई में जाएंगे, छलांगे लगाएंगे तो डूब करके फना हो जाएंगे। लेकिन जो गव्वास होता है, गोताखोर होता है, जो महारत रखता है समुंदर में तैराकी का, वो अंदर डुबकियां लगा करके तह तक जाएगा और मोती निकाल करके बाहर आएगा। ये हर एक का काम नहीं होता है। बस यूं समझ लो कि कुरान और सुन्नत ये इल्म का समुंदर है। इसके अंदर, इसके तह में कीमती से कीमती मोतियां बिखरी हैं। इस समुंदर के जो गव्वास होते हैं ना, वो फुक़हा होते हैं, मुज्तहिदीन होते हैं, अइम्मा होते हैं। इमाम आज़म ने कुरान और सुन्नत की गहराई से अपनी जिंदगी में 60,000 अहकाम शरीयत का इस्तेमाल फरमाया है। 60,000 मसाइल शरीयत को निकाला है, मेहनत करके वसूल वज़ा किया है। 60,000। हम तो कुरान पूरा पढ़ लें, हदीसें पूरी पढ़ लें, हमें समझ में नहीं आएगा कि हदीसों का सही माना क्या है, कुरान की सही तफसीर क्या है। लेकिन इमाम आज़म रात और दिन एक करके अहकाम शरीयत कुरान और सुन्नत से निकालते थे। ये आयत करीमा है, इसकी गहराई में जाएंगे, क्या मसला निकलता है, ये हदीस है, इससे क्या हलाल होता है, क्या हराम होता है, क्या जायज होता है, क्या नाजायज होता है, ये सारी चीजें इमाम आज़म ने निकाल करके उम्मत के सामने पेश किया। और आज तक उम्मत उन अहकाम शरीयत पर अमल कर रही है। इमाम आज़म का एहसान है, याद रखना। और इमाम आज़म के जो मुक़ल्लिदीन है ना, पैरोकार, ये लाखों में नहीं करोड़ों में है। बेशुमार लोग तो चले गए, वफात पा गए, और बेशुमार आज भी दुनिया में लाखों करोड़ों मुक़ल्लिदीन इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के। ये शान, ये अज़मत, ये मकाम हमारे इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह के। और इमाम आज़म को अल्लाह ने जो ज़हानत दी थी, सबसे बढ़कर मैंने बताया कि 4 इमाम हैं अहकाम शरीयत में। और इमाम आज़म ने शरीयत का जो उसूल वज़ा किया हुआ है ना, जिस पर अहकाम शरीयत का दारो मदार है, इन उसूलों से जो और दीगर 3 अइम्मा इकराम, इमाम शाफई, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हंबल, सब ने फैज़ हासिल किया है, सब ने इससे फैज़ और बरकतें हासिल की है। इमाम आज़म रहमतुल्लाह तआला अलैह चारों इमामों में सबसे बड़ा दर्जा रखते थे। इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि 4 इमाम हैं, चारों इमामों में कोई ताबई नहीं है, लेकिन इमाम आज़म अलैहि रहमा वो शख्सियत है जो ताबईयत के मनसब पर फाइज है। और ताबई उसको कहते हैं, ताबई जिसने अपने सर की आंखों से सरकार के किसी सहाबी का दीदार किया हो, उसको ताबई कहते हैं। ये खुशनसीबी की बात है कि नहीं? इंसान कयामत तक बहुत बड़ा आलिम, मुज्तहिद, वली सब कुछ बन सकता है, लेकिन अब कोई ताबई नहीं बन सकता कयामत तक। अब कोई ताबई नहीं बन सकता, क्योंकि अब रुए जमीन पर हुजूर का कोई सहाबी नहीं है, और सहाबी का दीदार करेगा तो ही ताबई बनेगा। ये इमाम आज़म का मुकद्दर था। और इमाम आज़म ने 1-2 नहीं, बल्कि फुक़हा ने, उलमा ने लिखा है, मुहद्दिसीन ने लिखा है, इमाम आज़म ने मुख्तलिफ रिवायतों के मुताबिक तकरीबन 21 सहाबे किराम की ज़ियारत की है। 21 सहाबे किराम की मकाम देखें, जिनमें अकाबिर सहाबे किराम, हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु खादिमे रसूल थे, उनसे उनका दीदार किया। और अनस बिन मालिक जो है ना, ये इमाम आज़म के उस्ताद हैं। आप बताओ, हम लोग तो इल्म पढ़ते हैं, कभी इस आलिम से, कभी उस आलिम से, लेकिन इमाम आज़म जिससे इल्म लेते थे वो तो या तो सहाबी होता था, या तो ताबई होता था, या तो तबे ताबई होता था। समझ रहे ना? इमाम आज़म के असातिज़ा सहाबी और अजिल्ले सहाबे किराम, हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु, ये फ़क़ीह सहाबी थे। हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु हुजूर की सहाबी थी, इमाम आज़म के उस्ताद हैं। सलमान फारसी को कौन नहीं जानता? इमाम आज़म के उस्ताद थे।
इमाम आजम ने इख्तिसाब फैज किया, हदीसें पढ़ी। हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु अन्हु इमाम आजम के उस्ताद थे, अबू मूसा अशरी इमाम आजम के उस्ताद थे। इसी तरह अकाबिर सहाबे किराम वो इमाम आजम के उस्ताद थे। इमाम आजम अलैहिर्रहमा ने बराह रास्त उनका दीदार किया, उनसे फैज लिया, उनसे बरकतें ली, उनसे समाअत हदीस किया। तो बताओ प्यारे, वो सहाबा जो बराह रास्त सीने मुस्तफा के चश्मे से इल्म पीने वाले, उनके सीने में बराह रास्त हुजूर के मुबारक सीने से इल्म का फैज मिला, और वहां से फिर जो है ना इमाम आजम ने हासिल किया, तो कितना बड़ा मकाम होगा। लोग कहते हैं आज जाहिल किस्म के लोग ऐसे हैं जो ये गैर मुक़ल्लिदीन होते हैं, जिन्होंने अपने आप को अहले हदीस मशहूर कर रखा है। ये भी एक धांधली है। आपको बता देता हूँ, तासुब की कोई बात नहीं है, लेकिन झूठ पर जिस मजहब की बुनियाद होगी ना, वो कभी मजहब हक नहीं हो सकता। याद रखना, आज गैर मुक़ल्लिदीन है ना, ये जो अपने आप को अहले हदीस कहते हैं ना, ये है गैर मुक़ल्लिद, और हकीकत में गैर मुक़ल्लिद क्या तकलीद ये भी करते, मशहूर कर रखा हम गैर मुक़ल्लिद है। क्योंकि गैर मुक़ल्लिद उसको कहते हैं जो किसी की बात नहीं मानता। उनका दावा होता हम बराह रास्त कुरान और हदीस पर अमल करते हैं, हम न किसी आलिम की बात मानते हैं, न किसी मुज्तहिद की, न किसी फकीह की, न चारों इमाम में से किसी इमाम की। बराह रास्त हम क्या मानते हैं? कुरान मानते हैं और हदीस मानते हैं। इमाम बुखारी की सबसे बड़ी ऊपर दर्जे पर रखते हैं, आपने सुना होगा, और कितने लोगों को आज ये गुमराह कर रहे हैं। पहले बात आपको ये बता दूं कि गैर मुक़ल्लिदीन जो अपने आप को अहले हदीस कहते हैं ना, अहले हदीस याद रखना कोई फिरका नहीं है, ये कोई जमात नहीं है, बल्कि आप पढ़ें तारीख, आप सीरत पढ़ें अपने मुहद्दिसीन की। पहले के दौर में अहले हदीस और मुहद्दिस एक ही चीज है। जैसे कहते हैं कि एक होता अहले इल्म, एक होता जाहिल। जाहिल और आलिम, आलिम को अहले इल्म कहते हैं। अहले इल्म माने होता इल्म वाला, समझ रहे हैं ना। अहले अक्ल माने होता अक्ल वाला। तो अहलुल हदीस और अहले हदीस का माने होता हदीसों की महारत रखने वाला, हदीसों को जानने वाला, उसी को मुहद्दिस कहा जाता है। समझ रहे हैं आप ना। पहले के जमाने में जो सहाबा, जो ताबईन, जो उलमा इल्म हदीस पर काम करते थे, हदीसों की रिवायत करते थे, हदीसों की किताबें लिखते थे, हदीसों की हिफ्ज करते थे, हदीसों को जमा करते थे, उनको अहलुल हदीस और मुहद्दिस कहा जाता था। अहले हदीस ये कोई फिरका नहीं है, कोई जमात नहीं है। अहले हदीस एक डिग्री है। जैसे कि एक शख्स जो है ना, जिसने डॉक्टरी का इल्म नहीं पढ़ा हो, बताओ वो डॉक्टर हो सकता है कभी? वो कहेगा मैं डॉक्टर हूं, तो लोग उसको मानेंगे? कहेगा तू जाहिल आदमी, तुझे नब्ज पकड़ना नहीं आता है, तो डॉक्टर कब से बन गया? क्योंकि डॉक्टरी एक फन है। डॉक्टर उसको कहेंगे जो डॉक्टरियत का फन हासिल करेगा। इसी तरह कोई आदमी खड़ा होकर कहते भाई मैं तो एडवोकेट हूँ, तुमने कितनी किताबें पढ़ी? कुछ मुझे कुछ भी नहीं पता है, ना मुझे कुछ याद है, बस एडवोकेट हूँ। तो कोई मानने के लिए तैयार होगा? नहीं। तो अहले हदीस उसको कहते हैं, मुहद्दिसीन की जमात को कहते हैं। एक डिग्री है, एक मनसब है। जब तक बंदा हदीस पढ़ेगा नहीं, हदीसों की रिवायत नहीं करेगा, हदीसों को याद नहीं करेगा, वो अहले हदीस मुहद्दिसीन, जैसे इमाम बुखारी अहले हदीस हैं, मुहद्दिस जिनको बोलते हैं, उनके पास डिग्री थी, लाखों हदीसें ज़बानी आती। इमाम बुखारी, इमाम तिरमिज़ी, इमाम मुस्लिम, इमाम नसई, ये जो मुहद्दिसीन थे ना, अब्दुल्लाह बिन मुबारक, अब्दुर रज़्ज़ाक़ इब्न इमाम अब्दुर रज़्ज़ाक़ और इब्न शैबा, ये तमाम जो मुहद्दिसीन थे, ये जो है ना, इन्होंने हदीसों पर काम किया, हदीसें जमा की हैं, हदीसों की तखरीज की है, हदीसों की रिवायत की है, हदीसों को याद किया है, और लाखों लाख हदीसों का जखीरा इनके पास था। तो इस गिरोह को जो हदीसों पर काम करते थे, जो हदीसें जमा करते थे, हदीसों को याद करते थे, जिनके सीने में लाखों हदीसें हुजूर की महफूज रहती थी, उस जमात को, उस गिरोह को और उसका कहते हैं तबका को अहलुल हदीस और मुहद्दिस कहा जाता है। आप बताओ, ये जो अहले हदीस फिरे घूमते हैं ना और कहते हैं हम अहले हदीस हैं, हम किसी की बात नहीं मानते, उनको पूछो बेटा अहले हदीस किसे कहते हैं, जरा ये बताओ, और तुमको हदीसें कितनी याद है, जरा मुझे सुनाओ। एक हदीस नहीं याद होगी, उसको पूछो कि तुम रुकू करते हो, रुकू कैसे किया जाता है, ये हदीस हमको दिखाओ। सजदा में क्या पढ़ा जाता है, ये हदीस दिखाओ। हाथ कैसे उठाते हो, ये हदीस दिखाओ। हाथ कहाँ बांधते हो, ये हदीस दिखाओ। सूरह फातिहा पढ़ना क्या है, ये हदीस दिखाओ। एक हदीस नहीं दिखा पाएगा, एक हदीस आपको, न उसको एक हदीस याद हो। तो भाई जब तुम्हें हदीस नहीं याद है, तो ये तो वही मामला है ना, जो कोई डॉक्टर ना हो, जिसको नफ्स देखना ना आता हो, वो कहे हम डॉक्टर हैं। तो बेटा जो तुम्हें एक हदीस ही नहीं याद है, तो अहले हदीस कैसे बन गए? अहले हदीस तो मुहद्दिसीन होते थे। इमाम बुखारी अहले हदीस
इमाम तिरमिज़ी अहले हदीस हैं, इनके सीने में हदीसों का इल्म होता था। फिर पूछो तुमने कितनी हदीसें रिवायत की हैं, तुमने कितनी हदीसें जमा की हैं, कितनी हदीसें हिफ्ज की हैं, कितनी हदीसें लिखा? एक भी नहीं, जीरो बेटा जीरो। तो बोलो जाहिल आदमी, ये तो वही बात है, एक खेत में काम करने वाला जाहिल मुतलक आदमी वो आकर कह दे भाई मैं अहले इल्म हूँ, बयान करूंगा, तो कौम उसको जूते मार के भगाएगी। जाहिल कहीं के खेत में काम करने वाला, तेरा मनसब खेत में काम करना है, तेरा मनसब बयान करना नहीं है। ये अहले इल्म का काम है, जिसके सीने में इल्म होगा वही बयान करेगा, वही खिताब करेगा। तेरा काम खेती करना, वही खेती कर। समझा ये रहा हूँ कि ये आप धोखा है। अहले हदीस किसको कहते हैं आप समझ रहे हैं? एक डिग्री है, एक मनसब है, जो कोई पढ़ेगा वो डिग्री हासिल करेगा, उसको लेबल लगेगा कि अहलुल हदीस, ये मुहद्दिस है। और वो डिग्री क्या है? हदीसों की तहकीक करना, हदीसों को मालूमात रखना, हदीसों को जमा करना, हदीसों को रिवायत करना, उसको अहले हदीस कहते हैं। और ये जो अपने आप को गैर मुक़ल्लिदीन कहते हैं ना, मैं आपको बता दूं आज बहुत धोखा दिया जा रहा है। आपके इल्म के लिए मैं सिर्फ बता रहा हूं ताकि आप बहके नहीं, आप इनके बहकाने में आकर गुमराह ना करें। गैर मुक़ल्लिद इनका दावा है कि हम किसी की बात नहीं मानते हैं, हम किसी की तकलीद नहीं करते, हम डायरेक्ट हदीस पाक पर अमल करते हैं। उनको पूछो बेटा ये जो तुम हदीस पाक पर अमल करते हो, हदीसें तुमने कहाँ पढ़ी है? वो तो उन्होंने कहा कि बुखारी शरीफ में पढ़ी है। तुमको कैसे पता चला कि बुखारी शरीफ में जो हदीस है ये हदीस रसूल है? किसने बता दिया? जाहिर सी बात है कि बुखारी शरीफ हदीस की किताब है, इसमें जो हदीसें हैं ये किसने बताया कि हदीस रसूल है? तो वो कहेगा कि जाहिर बात है इमाम बुखारी ने बताया कि ये हदीस रसूल है। तो उससे कहो कि तुमने हुजूर की जुबान से सुना है? कभी नहीं सुना। किसने बता दिया? कहा बता दिया इमाम बुखारी ने कि हुजूर की हदीस है, हमने मान लिया। तो हमने कहा कि बेटा जब तुमने इमाम बुखारी की बात पर एतमाद करके मान लिया, उन्होंने कहा कि ये हदीस रसूल है, आपने मान लिया, तुमने हुजूर की बात कहाँ मानी? डायरेक्ट हदीस पर अमल कहाँ किया? तुमने तो इमाम बुखारी की तकलीद की है, इमाम बुखारी की बात मानी। जाहिर सी बात है ना, हम इमाम आजम की बात मानते हैं, और इमाम आजम जो है ना ये इमाम बुखारी से बहुत बड़े मुहद्दिस हैं। इमाम बुखारी कितने बड़े मुहद्दिस हों, लेकिन उन्होंने किसी सहाबी से हदीस नहीं सुनी। और इमाम आजम इतने बड़े मुहद्दिस हैं, सहाबी से भी हदीस सुनी और ताबई से भी हदीस सुनी। समझ रहे ना? इमाम आजम बल्कि इमाम बुखारी के बिलवास्ता असातिज़ा में से इमाम बुखारी जिनसे हदीसें लेते थे ना, अब्दुल्ला बिन मुबारक इमाम आजम के शुयूख में से, असातिज़ा में से। और जो इमाम आजम इमाम बुखारी के असातिज़ा में से कौन? हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक वगैरह। और जो इमाम बुखारी के असातिज़ा हैं, शुयूख में से हैं, वो इमाम आजम के शागिर्दों में से हैं। तो इनडायरेक्ट बिलवास्ता इमाम बुखारी इमाम आजम के शागिर्द हैं। तो इमाम आजम तो बराह रास्त सहाबा के जबान से समात हदीस करते थे, ताबईन के जबान से जो है ना समात हदीस करते थे, तो उनके पास ज्यादा ज़ख़ीरा था। मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि तकलीद गैर मुक़ल्लिदियत के नाम पर, अहले हदीस के नाम लेकर के आज जो उम्मत को गुमराह किया जा रहा है, मैं सिर्फ ये बात बताने के लिए आपको कि एक धोखा दिया जा रहा है कौम को। अहले हदीस इस दौर में सिर्फ मुहद्दिसीन की जमात को कहते हैं, बस। ये किसी फिरके का नाम नहीं है, किसी जमात का नाम नहीं है, ये एक डिग्री है, एक मनसब है। और जो इल्म हासिल करेगा वही अहलुल हदीस, वही मुहद्दिस होगा। बाकी कोई जाहिल आदमी अहले हदीस हो ही नहीं सकता है। अगर जाहिलों को अहले हदीस कह दे तो फिर जाहिल आदमी डॉक्टर क्या कहते हैं, जो जाहिल होगा उसको भी आप डॉक्टर कह दे, जो जाहिल होगा उसको आप इंजीनियर कहना शुरू कर देंगे, जो जाहिल आदमी होगा उसको आप वकील कहना शुरू कर दे, अपना मुकदमा उसके पास लेकर के जाएंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता है। आप समझ रहे हैं ना? तो अहले हदीस मुहद्दिसीन की जमात है। और आज ये लोग ताना देते हैं, ये गैर मुक़ल्लिदीन कहने वाले ये झूठे हैं, ये इमाम बुखारी की मुहद्दिसीन की तकलीद करते हैं। हम इमाम आजम की तकलीद करते हैं तो हम डंके की चोट पर झूठ नहीं बोलते, हम कहते हैं हम इमाम आजम के मुक़ल्लिद हैं, कहते हैं ना। और ये लोग इमाम बुखारी की, इमाम मुस्लिम की, इमाम तिरमिज़ी की मुहद्दिसीन की तकलीद करते हैं, उनकी बात को मानते हैं, फिर झूठ बोलते हैं कि नहीं हम तो गैर मुक़ल्लिद हैं, किसी की बात नहीं मानते। चूंकि तकलीद किसे कहते हैं? तकलीद कहते हैं कि किसी की बात पर एतबार करना बगैर उससे किसी दलील को मुतारबा किए हुए, उसकी बात को मान लेना, कबूल कर लेना, ये तकलीद है। समझ रहे ना?
किसी की बात पर एतबार करते हुए, किसी की जात पर एतबार करते हुए उसके कौल को मान लेना, कबूल कर लेना, उससे कोई दलील का मुतालबा ना करना, ये कहलाता है तकलीद। जैसे कि हम लोग अहकाम शरीयत में इमाम आजम के मुक़ल्लिद हैं। इमाम आजम अलैहिर्रहमा ने कुरान और सुन्नत से निकाल कर फरमाया कि ये मसला है, इसका हुक्म यह है कि हलाल है, हमने मान लिया कि हलाल है। इसका हुक्म यह है कि हराम है, हमने उनसे दलील का मुतालबा नहीं किया, हमने कबूल कर लिया कि हराम है। उन्होंने फरमाया कि ये फर्ज है, हदीस और कुरान से हमने कहा ये फर्ज है, ये सुन्नत है, हमने कहा सुन्नत है। कोई दलील का मुतालबा नहीं किया। इमाम आजम की जात पर एतबार करते हुए हमने उनकी बात को मान लिया, कबूल कर लिया, तो हमने इमाम आजम की तकलीद की, मुक़ल्लिद है। क्योंकि हमारे पास इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। अब अगर हम ना माने, तकलीद ना करें, आपको पूछता हूं मैं, आपको कोई मसला दरपेश हुआ, आपने नमाज पढ़ी, कोई गलती पेश आई, आपको मसला पता नहीं है कि यार इसका हुक्म क्या होगा, सद्दे से होगा कि नमाज वाजिबुल अदा है कि नमाज हो ही नहीं, कि क्या हुक्म होगा, तो आप क्या करेंगे? कुरान और हदीस उठा करके देखेंगे कि कुरान में कहाँ लिखा है कि मसला पेश आया तो नमाज नहीं होगी, लिहाजा लाओ पढ़े, निकाले। हदीस पाक उठा करके, अवाम का काम है हदीस पाक पढ़ करके उससे अपना मसला निकाल ले, नहीं निकालेगी तो क्या करेगी अवाम? किसी आलिम को पूछेगी कि हजरत, आप लोग पूछते हैं ना, हजरत ये मसला पेश है, आप बताएं नमाज का हुक्म क्या है? तो जो हुक्म होगा वो आलिम दीन देगा, आप उसको मान लेंगे, उस पर अमल करना शुरू कर देंगे। अगर आलिम ने कहा कि ठीक है आप नमाज को दोहरा लो, आप दोहरा लेंगे। आपने कोई मुतालबा नहीं किया, देखा हमको हदीस में कहा लिखा है नमाज दोहराओ, ये अवाम का काम नहीं मुतालबा करना। आपने मान लिया ये तकलीद की है, तो आपने बज़ाहिर हमारी बात को मानकर कबूल किया, लेकिन हम अपने घर से नहीं बता रहे, हमने इमाम आजम से सुना है, हम उनकी बात आप तक पहुंचा रहे हैं। इस मसले में इमाम आजम ने यह हुक्म दिया था कि नमाज वाजिबुल अदा होगी, लिहाजा हमने क्या कहते हैं आप तक पहुंचा दिया। बात उनकी है, मसाइल उन्होंने निकाला है, तो लिहाजा हम बिल वास्ता इमाम आजम के मुक़ल्लिद हैं, तकलीद करते हैं। इसके सिवा हमारे पास कोई चारा ही नहीं है। अवाम का काम तकलीद करना है, नहीं करेगी तो भटक जाएगी, गुमराह हो जाएगी। अहले हदीस जो कहने वाले, गैर मुक़ल्लिदीन कहलाने वाले, ये भी यही करते हैं। बताओ तुम जो बयान करो हदीस पाक, ये तुम हुजूर की ज़बान से सुने हो? हाँ, अगर कोई बंदा हुजूर की ज़बान अक़दस से हदीसें सुने, फिर तो कह सकता है हम किसी की तकलीद नहीं करते, हम हदीस रसूल की पैरवी करते हैं, डायरेक्ट हदीस पर अमल करते हैं, चूंकि हमने हुजूर की मुबारक ज़बान से सुना है। और कौन बंदा दावा कर सकता है कि हमने हदीस हुजूर की ज़बान से सुना? इस दौर में कोई नहीं कह सकता है। लिहाजा इमाम बुखारी ने कहा ना, उनकी बात पर एतमाद किया, उनसे मांगा, उनकी बात पर एतमाद करके उन्होंने कहा कि हुजूर की हदीस है, आपने मान लिया, तो आप इमाम बुखारी के मुक़ल्लिद हैं। मुक़ल्लिद हैं जरूर, गैर मुक़ल्लिद नहीं है। मुक़ल्लिद कहते तकलीद करने वाला, और हम इमाम आजम के मुक़ल्लिद हैं। फर्क है कि इमाम आजम ये बड़े मुहद्दिस हैं, इमाम आजम बड़े फ़क़ीह हैं, इमाम आजम मनसब वाले हैं, इमाम आजम सहाबा का दीदार करने वाले हैं, इमाम आजम इमाम बुखारी की भी असातिज़ा में से हैं। तो जब आप इमाम बुखारी की तकलीद करके, मतलब मुशरिक और काफिर और बिदाती ना हुए, इमाम आजम के हम तकलीद करके उनके असातिज़ा में से हैं, तकलीद करके कैसे हम गलत हो सकते हैं? तो ये उम्मत को धोखा दिया जा रहा है। ठीक है, इन बातों में आप ना आया करें, और इन नाम नेहाद गैर मुक़ल्लिदीन से 100 मील दूर ही आप रहा करें। ये मैंने आपके इल्म के लिए बात निकली थी, तो मैंने बताना जरूरी समझा। अब आगे इमाम आजम की थोड़ा अजमत और शख्सियत की बात चलते हैं। हदीस रसूल है, मेरे आका करीम फरमाते हैं कि ला तमुस्सुन्नार मुस्लिमन मर्रानी। हुजूर ने फरमाया कि उस मुसलमान को हरगिज आगे नार यानी जहन्नम की आग ना छुएगी जिसने मेरा दीदार किया। जिसने मेरा दीदार किया वो कौन बना? बताइए ना। जिसने हुजूर का दीदार किया वो क्या कहते हैं उसे? सहाबी। तो क्या पता चला हुजूर की ज़बान अक़दस से, जिसने उस मुसलमान को आग ना छुएगी जहन्नम की, जिसने मेरा दीदार किया, यानी जो हुजूर को ईमान की हालत में देख करके सहाबी बना, वो कभी भी जहन्नम में नहीं जाएगा। उसके बाद आकर फरमाया और मर्रानी, या उसने मेरे सहाबी को देखा, यानी किसी ने उसे देखा जिसने मेरे सहाबी को देखा, यानी मेरे सहाबी को देखने वाला ताबई कहलाता है। उस शख्स को भी जहन्नम की आग न छुएगी। हुजूर ने 2 जमात की बशारत दी, एक सहाबी की और मर्रानी, या उसको देखा जिसने मुझे देखा, वो सहाबी है। जिसने सहाबी का दीदार किया उसे भी जहन्नम की आग। तो पता चले इमाम आजम कौन है?
ताबई हैं, सहाबी का दीदार किया, इस बशारत रसूल में इमाम आजम शामिल है। और एक बात बता दूं, आज ये भी धोखा दिया जा रहा है उम्मत को कि इमाम आजम को 3-4 हदीसें आती, बस कितना ऐसे जाहिल किस्म के लोग पैदा है ना, यानी झूठ बोलते शर्म भी नहीं करते, ना जाने अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे। 3-4 हदीसें आती। पहले सुनो, इमाम आजम के असातिज़ा कौन है? इमाम आजम के असातिज़ा जो है ना, शयूख, या तो सहाबी हैं, या तो ताबई हैं, या तो तबे ताबई, ठीक है ना। या तो आपने किसी सहाबी से हदीस सुना, या तो ताबई से, या तो तबे ताबई से। उस दौर में इमाम आजम जब इल्म सीखते थे, वो दौर हदीस का दौर था, इल्म हदीस का दौर था। उस वक्त फिका नहीं था, जो अहकाम शरीयत फिका हम कहते हैं ना, फिकही मसाइल, ये नहीं थे। इसको तो इमाम आजम ने इजाद किया है। फिका के मसाइल का इस्तेमाल इमाम आजम ने बाकायदा उसूल ज़वाबित किया है। उस वक्त जो उलूम चलता था, मुहद्दिसीन का जगह जगह दरस हदीस का हल्का लगा होता था, तो कसरत के साथ हुजूर की हदीसें पढ़ी जाती थी, पढ़ाई जाती थी, दरस हदीस दिया जाता था, हदीसों का रिवाज ज्यादा था, हदीसों का चलन ज्यादा था। इमाम आजम के असातिज़ा सहाबा हैं, ताबईन हैं, तबे ताबई हैं। और जानते हो, हम लोग जिस उस्ताद से इल्म पढ़ते हैं, 2, 4, 10, 15, 20 बहुत हो गए ना। इमाम आजम ने जिन असातिज़ा से इल्म हासिल किया है, मुहक्किकीन उलमा ने लिखा है कि इमाम आजम के असातिज़ा की तादाद तकरीबन 4000 थी। 4000 कितना? याद रखें, ये आपकी इमाम की बात है। धोखा देने वाले धोखा देते हैं, और आपको याद रहेगा ना, आप उनके मुंह पर जवाब दे देंगे। जालिम, जाहिल, अपने मजहब को झूठ पर रखने वाले। हम जिस इमाम की पैरवी करते हैं ना, और तू कहता कि हम तकलीद करते हैं, शिर करते हैं, जालिम, तू पहले उस इमाम की अजमत देख, इमाम की अजमत देख, जिस इमाम के असातिज़ा सहाबा हो, ताबई हो, तबे ताबई हो, 2, 4, 10 नहीं, जिस इमाम के असातिज़ा 4000 हो। अगर एक उस्ताद से सिर्फ एक हदीस सुनी हो, बस खाली एक हदीस सुनी हो, तो बताओ कितनी तादाद हो जाएगी इमाम आजम के पास हदीसों की? कम से कम 4000 हो गई। और एक हदीस नहीं सुनी, कसरत के साथ बात मुहद्दिसीन और असातिज़ा से इमाम आजम ने हदीसें सुनी, और आपके पास लाखों लाख हदीसों का ज़ख़ीरा था। और जानते हो, इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह तआला अलैह बहुत बड़े मुहद्दिस थे, अस्माउर रिजाल के इमाम थे। इन्होंने एक तसनीफ की, किताब लिखी तज़किरतुल हुफ़्फ़ाज़। ये अगरचे इल्मी बहस है, लेकिन आपके नॉलेज के लिए बता दे रहा हूँ कि आप रखे सीने में अपने। ये फितरों का दौर, गैर मुक़ल्लिदियत का दौर बढ़ता जा रहा है। हमारे नौजवान फैशन में उधर चले जा रहे हैं, जानते उधर ज्यादा अमल वगैरह करने नहीं पड़ता, जो मर्जी चाहे करो, बस उठक बैठी कर लो, नमाज भी सुन्नत पढ़ो, नफिल पढ़ो नहीं, बस खाली टोपी हो नहीं हो, जो कुछ मर्जी करे, अपने मनमानी मजहब बना कर रखा। इसलिए नौजवान तबका जो अमल से जी चुराता ना, उधर भागता जा रहा है। लोग पैसा भी देते हैं, तो नौकरी भी देते हैं, तो जॉब भी दिलाते हैं, चलो ठीक है, आसानी है ना। ये फितनों का दौर है प्यारे, ईमान बचाना बहुत जरूरी है। मैं अर्ज ये कर रहा था, इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह तआला अलैह अपनी अजीम तसनीफ तज़किरतुल हुफ़्फ़ाज़ में उन मुहद्दिसीन का तज़किरा किया है जो हाफिजुल हदीस के दर्जे पर फाइज थे। उन्हीं में से इमाम आजम ने, इमाम ज़हबी ने इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह को हाफिजुल हदीस में शुमार किया है, हाफिजुल हदीस की फहरिस्त में शुमार किया है। और हाफिजुल हदीस किसको कहते हैं? जिसके सीने में लाखों हदीसें हुजूर की जमा हो, यानी जिसके सीने में लाखों हदीसें हिफ्ज हो, उसको हाफिजुल हदीस कहा जाता है। 1, 2, 4 नहीं, जैसे पूरा कुरान जो हिफ्ज कर ले उसको हाफिजुल कुरान कहते हैं ना, इसी तरीके से लाखों हदीसें जो याद कर ले ज़बानी, उसको हाफिजुल हदीस कहा जाता है। इमाम ज़हबी हाफिजुल हदीस लिख करके इतने बड़े मुहद्दिस इमाम आजम को हाफिजुल हदीस कह रहे हैं। हाफिजुल हदीस कहना कोई मामूली बात नहीं है, बल्कि ये बात साबित कर रहे हैं कि इनके सीने में, इमाम आजम के सीने में लाखों हदीसें हैं, महफूज है, जमा है, ज़बानी याद है। और आज के जाहिल जिनको इस्तिंजा करने का सलीका नहीं पता, वो ताना देते हैं और झूठ बोलते हैं कि इमाम आजम को 2-3 हदीसें आती माज़अल्लाह। तो ये उम्मत को गुमराह करने वाली बातें हैं, उम्मत इससे गुमराह नहीं हो सकती, याद रखना। तो इमाम आजम का मकाम ये था, इनकी शान ये थी कि आप हाफिजुल हदीस की मनसब पर फाइज थे, और बहुत बड़े मुज्तहिद थे, बहुत बड़े फकीह थे, बहुत बड़े अल्लाह के वली थे, बहुत बड़े आबिद भी थे, बहुत बड़े जाहिद भी थे। और इबादत का हाल ये था, हजरत अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि एक बार मैं अपने उस्ताद के साथ, इमाम आजम के साथ एक रास्ते से गुजर रहा था, तो किसी ने कहा, क्या कहा? किसी ने कहा, हाज़ा अबू हनीफा ला यस्तहयी फिल लैल, ये अबू हनीफा तो रात भर नहीं
मैंने ला यनूम फिल लैल कहा, ये अबू हनीफा तो रात भर नहीं सोता है बल्कि जाग कर इबादत करता रहता है। इमाम आजम के काने में बात पड़ गई कि फला आदमी हमारे साथ हुस्न ज़न रखता है। आपने क्या किया पता है? आपने सोचा कि यार ये आदमी हमारे बारे में, हालांकि मैं तो शब बेदारी नहीं करता हूँ, रात के कुछ हिस्से में बस पढ़ता हूँ, उसके बाद सो जाता हूँ। उस दिन से फकाना युह्यी लैला, सारी सारी रात इमाम आजम उसके हुस्न ज़न की लाज रखते हुए शब बेदारी करने लगे, सारी सारी रात जाग करके इबादत करने लगे, बात पढ़ने लगे। और जानते हो मेरे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में मकबूलियत और मकाम का आलम क्या था? हजरत दाता अली हजबेरी गंजे बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि मैं मुल्क शाम गया, हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु की मज़ार पर, वह मैंने ज़ियारत की तो सो गया, नींद लग गई। जब सोया ना बिलाल हबशी की मज़ार पर, मैंने क्या देखा? ताजदार कायनात तशरीफ फरमा है और मेरे आका अलैहिस्सलाम का जबराए नूर है और सरकार की गोद में एक बच्चा है जिसके पेशानी को मेरे आका चूम रहे हैं। हजरत दाता अली हजबेरी ने पूछा कि या रसूलल्लाह, ये जो बच्चा जिससे आप मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, ये कौन है? तो मेरे आका ने फरमाया, ए अली हजबेरी, ये तुम्हारे मजहब का इमाम, इमाम आजम अबू हनीफा। समझ रहे? हुजूर की बारगाह में मकबूलियत का दर्जा ये था। इमाम आजम को अल्लाह ने उसात इल्म दिया था, जहानत ऐसी थी ना, फतानत। आपने देखा शुरू में जो वाकया सुना, ये बहुत बड़े ताजिर भी थे, तिजारत करते करते, कारोबार करते करते इतना बड़ा आलिम बन गए। आज हम यानी आप समझो कितना इल्म सीखने के लिए टाइम कितना दिया होगा। तिजारत छोड़ा भी नहीं, करते रहे, सारी जिंदगी करते रहे, लेकिन तिजारत के साथ साथ इल्म भी हासिल करते रहे। उन्होंने ये साबित किया कि आप लोग बहाने बनाते हैं, यार कारोबार में जो टाइम नहीं मिलता है, वक्त कब दे, इल्म कब सीखें, कुरान कब पढ़ें, वगैरह वगैरह। ये बहाने सिर्फ शैतान नफ्स को धोखा देने के लिए, शैतान हमें धोखा दे रहा है, नफ्स हमें धोखा दे रहा है। वरना सही बात है, अगर इंसान चाहे तो कारोबार भी कर सकता, हमारे बुजुर्गों ने किया है, और इल्म भी, खिदमत दीन भी कर सकता है। इमाम आजम इतने बड़े ताजिर होकर के इतने बड़े इमाम बन गए, मेहनत किया, कोशिश किया, तब तो बने ना। अगर हम भी कोशिश करें, चलो इतने बड़े इमाम ना सही, कम से कम कुरान सही तरीके से पढ़ना सीख ले, अपने दीन का सही इल्म हासिल कर ले, कम से कम जो है ना, जो फराइज उलूम है हमारे जिम्मे पर लाजिम, वो तो हम सीख ले, इतना तो हम कर सकते हैं। तो लिहाजा बहरहाल हमें इतना करना चाहिए, अपने कारोबार जॉब के साथ में अपना वक्त निकालना चाहिए ताकि इल्म सीखते रहे। आगे एक बात बता दूं कि इमाम आजम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़हानत कितना अता फरमाई थी। बात खत्म करता हूं। इमाम आजम अलैहिर्रहमा के जमाने में एक शख्स था बदमज़हब, गंदा अकीदा था उसका। उसका अकीदा ये था कि वो हजरत उस्मान गनी की शान में तौहीन करता। उस्मान गनी तीसरे खलीफे राशिद, सरकार के दामाद, जिनके निकाह में मेरे आका ने यके बाद दीगरे 2 बेटियां अता फरमाई, जिनकी वजह से आपका लक़ब ज़ुन्नूरैन है, इमाम हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला। वो बदबख्त हजरत उस्मान गनी को यहूदी कहा करता था। क्या कहता था? कि यहूदी माज़अल्लाह। सरकार के सहाबी भी हैं, खलीफे राशिद भी हैं, दामाद रसूल भी हैं, ज़ुन्नूरैन भी हैं। इतना बड़ा मनसब था, जामे कुरान भी है और बहुत शान है हजरत उस्मान गनी की। लेकिन वो बदअकीदा जो है ना, हजरत उस्मान गनी को क्या कहता था? यहूदी। इमाम आजम को पता चला ना, उसके पास गए, उसके घर, और उसके घर जाने के बाद कहा कि तुम, उसकी एक लड़की थी, बेटी थी जो जवान थी, और उसको शादी के लिए रिश्ता दरकार था। इमाम आजम पहुंच गए उसको समझाने के लिए। कहा कि यार तुम्हारी बेटी है तो मेरे पास एक रिश्ता है, और रिश्ता बहुत अच्छा है, अगर तुम चाहो तो तुम्हारी बेटी के साथ रिश्ता कबूल कर लो। तो उसने पूछा कि कैसा रिश्ता है? इमाम आजम ने उसकी खूबियां बयान कर दी। लड़का बड़ा अच्छा है, मानदार भी है, बहुत बड़ा ताजिर भी है, हुस्न सीरत भी है, हुस्न सूरत भी है, सखी भी है, इबादत गुजार भी है, शब्बेदार भी है, बहुत परहेजगार भी है, लोगों में नेक नामी है, सखावत बहुत करता है, बहुत नरम दिल है, बहुत हुस्न अखलाक का पैकर है, और साथ साथ मानदार है, हर खूबी जमा है। जब उसने ये बात सुनी ना, उसके मुंह में पानी आ गया। क्या मेरी बेटी की तो जन्नत में चली जाएगी, इतना अच्छा रिश्ता मिलना मुश्किल काम है। कहा कि इमाम फिर आप फौरन जो है ना, मंजूर है मुझे, आप तय कर दे। कहा तुम तैयार हो? कहा हाँ। इमाम आजम, लेकिन यार उसमें एक प्रॉब्लम है। कहा क्या प्रॉब्लम है? कहा प्रॉब्लम ये है कि सब कुछ है उसके अंदर, लेकिन वो बंदा ना यहूदी है। क्या फरमाया? वो बंदा क्या है? यहूदी है। अब इतना सुनना था ना, वो जलाल में आ गया। क्या आप हमसे मजाक कर रहे हैं? आपको मेरी बच्ची के लिए यहूदी मिला था, भले सो लाखों खूबियां उसके अंदर हो, लेकिन जो बंदा यहूदी हो, मैं अपनी बेटी का निकाह यहूदी के साथ कैसे कर सकता हूँ? इमाम आज़म ने फरमाया कि जालिम, जब तू अपनी बेटी का निकाह
एक यहूदी के साथ नहीं कर सकता है, और तू कहता है उस्मान गनी यहूदी थे, ताजदार कायनात ने एक नहीं अपनी 2 बेटियों का निकाह उस्मान गनी के साथ किया था, तो क्या उन्होंने यहूदी के साथ कर दिया था? बस उसका दिमाग में समझ में आ गया कि हम अभी तक झूठ पर हमारी बुनियाद थी, हमारे अकीदे की। वो समझ गया कि हम झूठे थे। उसने फिर इमाम आजम की इस हिकमत भरी ज़हानत और नसीहत से समझ हासिल कर ली, और जो है ना वो समझ गया कि इमाम आजम जो फरमा रहे हैं बात सच्ची है, और अपने गंदे अकीदे से तौबा करके सही अकीदे पर कायम हो गया। इस तरीके से इमाम आजम रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने खिदमत की। आखिरी बात, इमाम आजम अलैहिर्रहमा ने जहाँ खिदमत की है, उम्मत की, दीन की खिदमत की है, मखलूक की खुदा की खिदमत की है, शब बेदारी भी की है, इबादत गुजारी भी की है, सब कुछ किया था। लेकिन हर दौर में जालिम किस्म के लोग होते थे, हासिद होते थे, हसद करने वाले, जुल्म करने वाले होते थे। बड़े बड़े उलमा के लोग जालिम थे, हसद करने वाले थे। आखिरी वक्त इमाम आजम का जब आया ना, तो उस दौर का जो खलीफा था अब्बासी खलीफा मंसूर, उसने इमाम आजम को बुलाया, और ये जो है ना बुग़्ज़ रखता था, हसद रखता था, इमाम आजम से दुश्मनी रखता था। उनसे कहा कि आप ऐसा करें कि काज़ीउल क़ुज़ात का जो मनसब है ना, काजी का मनसब, वो आपको दिया जाता है, आप कबूल कर ले। इमाम आजम को पता था कि ये बादशाह जो है ना खलीफा ज़ालिम है, अगर हम काजी बन जाएंगे तो अपने मनमानी हमसे फैसले करवाएगा, हमारी आखिरत तबाह हो जाएगी। हाँ का ना, ना का हाँ, हक को बातिल सब उल्टा सीधा करवाएगा। आपने इनकार कर दिया। उसने इसरार किया, आपने कहा नहीं, मैं काजी बनने के लायक नहीं हूँ। उसने कहा तुम झूठ बोलते हो, इतने बड़े इमाम हो, तुम काजी नहीं बन सकते हो। आपने फरमाया तूने खुद फैसला कर दिया जो कि मैं झूठ बोलता हूँ, जो बंदा झूठा होगा वो काजी कैसे हो सकता है? झूठा तो काजी नहीं हो सकता है ना। वो जब मतलब अपनी जिल्लत महसूस किया उसने ना, गोया कि खिसिया गया एक तरह से। उसने इमाम आजम को कैद में डाल दिया, जेल में बंद कर दिया, और हुक्म दे दिया कि रोजाना इनको निकाल करके बाजार में ला करके सबके सामने 10 कोड़े लगाए जाए, ताकि पता चले कि खलीफा की नाफरमानी का अंजाम क्या होता है। इमाम आजम सब्र करते रहे। काजी का मनसब था, आज लोग मनसब हासिल करने के लिए रिश्वतें देते हैं, एक दूसरे को कत्ल करवाते हैं, कोई मनसब हुक्मरानी मिल जाए। इमाम आजम मनसब ना मिले, कोड़े खा रहे इसको जाते। रोजाना 10 कोड़े लगाए जाते हैं। एक दिन तो हाल ऐसा हुआ, आपके जिस्म पर कोड़े बरसे, आप इंतहाई सब्र जब्त करते रहे, जिस्म से खून बहने लगा। उस दिन अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा कर दे, मालिक इन जालिमों ने जुल्म की इंतहा कर दी है, अब वो तू करम फरमा दे। बस इमाम आजम ने दुआ की, अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल हुई। उसके बाद क्या किया कि फिर इन जालिमों ने देखा कि इमाम आजम किसी तरह काज़ीउल क़ुज़ात का मनसब लेने के लिए तैयार नहीं है, तो खाने में जहर मिला दिया। वही खाना जेल के अंदर इमाम आजम को पेश किया। इमाम आजम समझ गए इस खाने में जहर है, और जहर देने वाला कोई काफिर और मुशरिक ना था, अपने भाई थे, मुसलमान थे। तो अगर मैं खा लूंगा, मर जाऊंगा, तो इन पर मेरे कत्ल का इल्जाम आएगा, ये कयामत के दिन फंसेंगे। इन्होंने जहर दे करके मुझे कत्ल किया, अल्लाह की बारगाह में जवाब क्या देना होगा। इनके बारे में सोच रहे हैं जो इनकी जान के दुश्मन है। इमाम आजम सोच रहे हैं आपने इनकार कर दिया, मैं ये खाना नहीं खाऊंगा, जहर आलूद है, और मैं अपने कत्ल का गुनाह तुम्हारे गर्दन पर नहीं डालना चाहता हूँ। जब इनकार किया तो उन लोगों ने देखा कि किसी तरह ये जहरीला खाना नहीं खाएंगे। उन्होंने इमाम आजम इतने बड़े इमाम को जमीन पर पटक दिया, मुंह को दबा करके 2-4 लोगों ने जबरदस्ती आपके हलक के अंदर खाना दाखिल कर दिया, और आपके हलक के अंदर खाना गया, उसी जहर की वजह से आपका इंतकाल हो गया। विशाल फरमा गए। ऐसा जुल्म किया लोगों ने, इस इतने बड़े इमाम के साथ नहीं छोड़ा। इसी तरह आप और बुजुर्गों की, इमाम अहमद बिन हंबल की आप तारीफ पढ़ ले, इनको भी जालिम वक्त के खलीफा ने जेल में बंद करा करके कोड़े बरसाया करता था। इमाम आजम का विशाल हो गया। आपकी जो कब्र थी ना, कब्र ये मर्जे खलाइक बनी, इराक में आपका विशाल हुआ, बगदाद शरीफ में वही कब्र बनी। हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते, बुजुर्गों की कब्र से तवस्सुल का हाल देखे। इमाम शाफी आज के दौर के नहीं है, ये आला हजरत की दौर के नहीं है, उस दौर के इमाम शाफी फरमाते हैं कि जब मुझे कोई मुश्किल मरहला पेश आता, किसी मसाइल में मतलब मैं फंस जाता, किसी पेचीदा मसले में उलझ जाता और हल होने की कोई सबील ना होती, तो मैं सीधे इमाम आजम की कब्र पर जाता।
उनके कब्र पर जा करके 2 रकात नमाज पढ़ता, उनके वसीले से दुआ करता, इस्तिगासा करता और उनसे फरियाद करता, हत्ता कि मेरी मुसीबत दूर हो जाती और जिस मसले में मैं फंसा होता वो मुझे मिन जानिबिल्लाह अता कर दिया जाता। इमाम शाफी फरमाते इन्नी ला अतबर्रकु मिन कब्र अबी हनीफा, मैं अबू हनीफा की कब्र से बरकत हासिल करता। इमाम शाफी फरमाते उलमा का उस दौर के उलमा का ये तरीका था, इमाम आजम की कब्र पर जा करके उनसे फैज़ व बरकत हासिल करते थे। तो बताओ, अल्लाह वाले के बारगाह में जाना, अल्लाह वालों की कब्र पर जा करके उनसे फैज़ हासिल करना, बरकतें हासिल करना, ये आज के दौर की बात नहीं है। ये जो ज़माने ताबई का दौर था, बल्कि सहाबा का दौर था। उस दौर से उलमा मुहद्दिसीन अल्लाह वालों की कब्र पर जा करके फैज़ हासिल करते थे, बरकतें हासिल करते थे। समझ रहे हैं? तो आज भी अल्लाह वालों की कब्र से जाकर के फैज़ और बरकत हासिल करना गोया कि उन्हीं अल्लाह वालों का तरीका था। तो ये इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की अज़मत थी, जो इख्तिसार के साथ आपको पेश किया गया। अल्लाह ताला बस हमारी इस मुख्तसर सी गुफ्तगू को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले और हमें अपनी रहमत से माफ़ फरमाए। आमीन बिजाह नबी करीम।